हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैंक्स एडवेंचर इन टॉयलैंड। इस वीडियो को बनाने का मेन एम है कि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे, लेकिन एक भी मुझे काम के नहीं लगे। किसी के एक्सप्लेनेशन तो किसी की रीडिंग्स मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाया जाए जिसमें ये चैप्टर फ्रैंक्स एडवेंचर इन टॉयलैंड हम कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ एक वार्म अप है जहाँ पे फर्स्ट टॉय जो आपको दिख रहे हैं, ये टॉय हमने कार्टून्स या फिर मूवीज़ ये सब में देखे हैं, जिसका फर्स्ट टॉय का नाम है जैक इन द बॉक्स। सो वी हैव दिस टॉय इन दिस चैप्टर। बहुत बार इस टॉय का नाम आएगा तो मैंने सोचा कि ये आपको पहले दिखाया जाए। नाउ लेट अस रीड दिस चैप्टर. This extract is From Nowhere to the North Pole by Tom Hook. ये स्टोरी एक बुक से लिया गया है जिसका नाम है From Nowhere to the North Pole. इस बुक का नाम है From Nowhere to the North Pole. ये बुक को किसने लिखा है? टॉम हुक ने. Frank, a young boy, has many adventures after he eats a cake and fall asleep. फ्रैंक एक बॉय का नाम है जिसने केक खाकर जब वो सोया तो उसे सपने में वो एक एडवेंचर पे गया. एडवेंचर व्हाट इज़ ये एडवेंचर क्या होता है? एडवेंचर लाइक जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं या फिर ऐसा काम करते हैं जो नॉर्मल नहीं है, जिसमें हमें बहुत सारा मेहनत लगता है और वी इंजॉय, तो उसे हम एडवेंचर कहते हैं. जब वो केक खाकर सोया तो वो सपने में बहुत सारे एडवेंचर पे गया. ये एक स्टोरी है फ्रैंक की, जो उसे सेल्फ रियलाइजेशन होता है उसके सपने में. ओके, लेट अस रीड फर्दर. एंड हु मे यू बी croaked a queer voice close behind Frank. तुम कौन हो सकते हो? पीछे से एक नॉइसी, मैंने यहाँ पे मीनिंग भी लिखा है, दैट क्रुक्ड मतलब नॉइसी, एक अजीब टाइप सी नॉइसी आवाज़ में पीछे से कोई, फ्रैंक के पीछे से कोई बोला. लुकिंग अराउंड ही सॉ अ स्ट्रेंज फिगर. जब फ्रैंक पीछे घुमा तो उसने एक अजीब सा आदमी देखा. हम कह सकते हैं अजीब सा फिगर देखा, बिकॉज वो आदमी नहीं था, ही वॉज अ सर्जन. ओके. इट्स हेड वॉज शेप लाइक अ कॉनिकल गम बॉटल. उसका शेप कैसा था? एक कॉनिकल मीन्स हैविंग शेप ऑफ कोन. हम सब ने आइसक्रीम खाई है, आइसक्रीम का शेप कैसा होता है? कॉनिकल होता है. कॉनिकल गम बॉटल, गम मीन्स गम जिससे हम किसी चीज़ को चिपकाते हैं, वो गम बॉटल के शेप का था. एंड ही वोर अ टिन हेलमेट. अब उसने टिन का हेलमेट पहना था विथ अ होल ऑन द टॉप फ्रॉम विच द हैंडल ऑफ ब्रश प्रोट्रूडेड. उसने टिन का हेलमेट पहना था जिसके ऊपर एक होल था जिससे एक ब्रश निकली हुई थी. द बॉडी वॉज crammed with spill and trickling of paste, and in its hand it carried a streaming glue pot. अब screamed का मतलब क्या होता है? आप नीचे देख सकते हैं, spread over surface. उसके बॉडी पे सब जगह उसकी बॉडी पे spilling means allowed liquid to flow the same street. Okay. उसकी बॉडी पे सभी जगह ट्रिकलिंग अ पेस्ट, एक पेस्ट लगा हुआ था. एंड इन इट्स हैंड इट इज़ कैरिड अ स्ट्रीमिंग ग्लू पॉट. उसकी बॉडी पे सभी जगह एक पेस्ट लगा हुआ था, दैट वाज ग्लू, और उसने अपने हाथ में ग्लू का पॉट लिया हुआ था. अब फ्रैंक ने उससे कहा, आई एम फ्रैंक, प्लीज़ हु आर यू? आस्क फ्रैंक. अब फ्रैंक ने उससे पूछा, तुम कौन हो? I am Glugum Fest. How did you came here and what did you break? अब ग्लूगम फेस्ट ने उससे पूछा, मैं ग्लूगम फेस्ट हूँ, तुम यहाँ कैसे आए और तुमने क्या तोड़ा? Well, I don't know how I came here. Because वो सपना देख रहा था तो उसे पता नहीं था कि वो कैसे आया वहाँ पे. तो उसने कहा कि
मैं तो जानता ही नहीं कि मैं कैसे आया. बट आई डेंट ब्रेक एनी थिंग. बट मैंने कुछ नहीं तोड़ा. वेयर एम आई? मैं कहाँ हूँ? इन द टॉयलैंड ऑफ कोर्स, सेड ग्लूगमफेस्ट. ग्लूगमफेस्ट ने उससे कहा कि तुम टॉयलैंड में हो. ये खिलौनों की दुनिया है. वट शॉर्ट ऑफ अ टॉय यू आर? तुम किस टाइप के टॉय हो? आई एम नॉट अ टॉय, आई एम अ बॉय, आस्क फ्रैंक. सॉरी, आंसर्ड फ्रैंक. अब फ्रैंक ने उससे कहा, मैं एक टॉय नहीं हूँ, मैं एक बॉय हूँ. मुझे पता नहीं है मैं यहाँ कैसे आया. फ्रैंक ने ऐसा आंसर किया. Gluggumfest approached Frank and began to feel his face. Where is your boy? Where is your box then? अब ग्लूगमफेस्ट ने उसके पास आकर, फ्रैंक के पास आकर उसके फेस को फील करने लगा और उससे पूछा कि तुम्हारा बॉक्स कहाँ है? जिस बॉक्स से तुम निकले हो वो बॉक्स कहाँ है तुम्हारा? देन फ्रैंक सेड, बॉक्स? व्हाट बॉक्स? आस्क्ड फ्रैंक. फ्रैंक ने उससे पूछा, कैसा बॉक्स? ओह नॉनसेंस, यू आर ओनली अ जैक इन द बॉक्स दैट केम लूज. अब हम लोगों ने पहले पढ़ा था जैक इन द बॉक्स, वो एक टॉय होता है जो जैसा मैंने आपको पहले दिखा चुका है. तो फ्रैंक ने पूछा कि कैसा बॉक्स? तो ग्लूगमफेस्ट ने कहा, ओह नॉनसेंस, यू आर ओनली अ जैक इन द बॉक्स. तुम एक टॉय हो जो अपने बॉक्स से निकल चुका है. अब वो अंदर नहीं जा सकता. दैट केम लूज, जो अब लूज हो चुका है, जो अब निकल चुका है. नो, सेड फ्रैंक स्टेडली. फोर्सली फ्रैंक ने कहा, नहीं. आई एम अ ह्यूमन चाइल्ड, मैं एक ह्यूमन चाइल्ड हूँ. हश, डोंट से दैट अगेन. The toy would hurt you, Gluggumfest said, lookingly around anxiously. अब ग्लूगमफेस्ट ने उससे कहा, ये दोबारा मत कहना. टॉय तुम्हें हर्ट कर सकते हैं. ऐसा उसने क्यों कहा? This is where all broken toys came to be mended. Mended means रिपेयर करने आते हैं जहाँ पे. उसने कहा, ये ऐसी जगह है जहाँ पे सारे टॉयज़ मेंडेड, रिपेयर होने के लिए आते हैं. And as most of their sufferings and fracture are caused by human children, they hate them. तो ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि वो जानता है कि बहुत सारे फ्रैक्चर्स और सफरिंग्स जो टॉय करते हैं वो ह्यूमन चाइल्ड की वजह से करते हैं. जैसा हमने उनको तोड़ दिया है. हम लोग बहुत सारे टॉयज़ को जो हमें पसंद नहीं आते, हम लोग उन्हें तोड़ देते हैं. तो बहुत सारे सफरिंग्स वो हम ह्यूमन चाइल्ड की वजह से करते हैं. तो वो हमें हेट करते हैं, हमें नफ़रत करते हैं. इसीलिए ग्लूगमफेस्ट ने फ्रैंक को कहा कि ऐसा मत कहना. द टॉय वुड हर्ट यू. टॉय तुम्हें मारेंगे या फिर तुम्हें हर्ट करेंगे. यू हैड बेटर पास योर सेल्फ ऑफ अ न्यू शॉर्ट ऑफ टॉय. अब उसने कहा कि तुम अपने आप को एक डॉल के रूप में दिखाओ. मीन्स तुम अपने आप को एक डॉल बताओ कि तुम्हें वो ह्यूमन चाइल्ड ना समझे और तुम्हें हर्ट ना करें. दिस इज़ अ शॉर्ट ऑफ टॉयज हॉस्पिटल, इज इट? ऑब्जर्व फ्रैंक. अब फ्रैंक ने ये ऑब्जर्व किया कि ये टॉय का हॉस्पिटल है. तो उसने उससे पूछा कि ये टॉय का हॉस्पिटल है? येस, यू माइट कॉल इट. तो ग्लूगमफेस्ट ने कहा कि हाँ, तुम ये कह सकते हो. एंड आई एम द सर्जन, और मैं एक सर्जन हूँ. अब देखिए यहाँ पे ग्लूगमफेस्ट की फ़ोटो दी हुई है जिसके हाथ में एक ग्लू पॉट है और इसकी पूरी बॉडी ग्लू या फिर कोई लिक्विड से, इसके बॉडी पर पूरी लिक्विड है. हम लोग देख सकते हैं. और इसके हेड पे ये कॉनिकल शेप का हेड है जिसके ऊपर एक होल है और इसके ऊपर एक ब्रश लगी हुई है. अब हम आगे पढ़ेंगे इसका यूज़ क्या है. नाउ लेट अस सी. यू माइट कॉल इट दैट. आई एम द सर्जन. वुड यू लाइक टू सी इट? आस्क हिज फ्रेंड. हिज फ्रेंड मीन्स ग्लूगमफेस्ट. अब फ्रैंक और ग्लूगमफेस्ट तो मिल चुके हैं तो वो दोनों अब दोस्त हो गए. तो ग्लूगमफेस्ट ने कहा, हाँ, तुम ये कह सकते हो कि ये टॉय का हॉस्पिटल है और मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ. वुड यू लाइक टू सी इट? क्या तुम इसे देखना चाहोगे? वेरी मच इंडीड. श्योरली वेरी मच. इसका मीन्स होता है या बिल्कुल.
You must be very careful. If they were if they were to suspect you, you are not a toy, there will be a trouble for you. तो उसने कहा कि हाँ, तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन लोगों ने ये देख लिया, ये शक हो गया उन लोगों को कि तुम एक ह्यूमन चाइल्ड हो, वो तुम्हें ट्रबल कर सकते हैं. बट वाई? इंक्वायर्ड फ्रैंक, आस्क्ड फ्रैंक. लेकिन क्यों? फ्रैंक ने उससे पूछा. बट ऐसा क्यों? Well, think of how cruel children can be to their toys. His voice trailed off. Okay. Then Gluggumfest said, सोचो कि बहुत सारे क्रूएल चिल्ड्रन होते, बहुत सारे बदमाश बच्चे होते हैं जो अपने टॉयज़ को हार्म करते हैं. ये बोलते बोलते उसका वॉइस, उसकी जो आवाज़ थी वो धीमी पड़ गई. Then Frank's conscience pinched him as he recalled the collection of wooden legs he had amassed by pulling off his sister's doll. अब फ्रैंक की जो अंतरात्मा थी, फ्रैंक अपने मन में सोचा, अरे मैंने भी तो अपनी बहन की बहुत सारी डॉल्स के लेग कलेक्ट किए थे. अशेम मीन्स कलेक्ट करना. मैंने भी तो अपनी बहन की बहुत सारे डॉल्स के लेग्स को कलेक्ट किए थे. मैं भी तो उन्हीं बच्चों में से एक हूँ. तो जब हम कुछ ऐसा सोचते हैं तो हमें खुद में एम्बैरस फील होता है. भले आगे वाला बंदा हमें सुन नहीं रहा है, बट हमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है. तो फ्रैंक को भी ऐसा हुआ. अब बहुत सारे भाई होते हैं जो अपनी बहन के टॉयज़ को उसे छेड़ने के लिए बदमाशी करते हैं. तो ये भी उसी टाइप में एक था. लेट्स सी फर्दर. Presently they came in the sight of a large building. अब इन सम टाइम, कुछ समय बाद, वो लार्ज बिल्डिंग, जो वो डॉक्टर था, उसकी जो हॉस्पिटल थी, उसके अंदर वो लोग आ गए. दैट इज़ इट सेड ग्लूगमफेस्ट. ग्लूगमफेस्ट ने उससे कहा, यही है. एंड नाउ आई हैड बेटर टेक सम रिफ्रेशमेंट बिफोर आई बिगन माई ड्यूटीज़. अब ग्लूगमफेस्ट ने कहा, आई शुड टेक अ ब्रेक. मुझे एक ब्रेक ले लेना चाहिए. मुझे स्टार्ट करने से पहले एक ब्रेक ले लेना चाहिए. ही सेट डाउन बाय द रोड एंड बिगैन टू स्टफ ग्लू इन हिज माउथ. अब वो एक रोड के किनारे बैठ गया और अपने मुंह में ग्लू, जो उसके हाथ में पड़ी ग्लू थी, वो खाने लगा. फ्रैंक सेट डाउन ऑन अ बॉक्स क्लोज्ड by, but in a few seconds the lid flew up with a pop that threw फ्रैंक ओवर बैकवर्ड. अब फ्रैंक भी अपने पास रखे एक बॉक्स पर बैठ गया. लेकिन कुछ समय बाद इन अ फ्यू सेकेंड द लिड फ्लू अप. उसका जो लिड था, मीन्स उसका जो ढक्कन था, वो खुला और फ्रैंक जो है पीछे, बैकवर्ड, वो फ्रैंक पीछे चला गया. उसके लिड खुलने की वजह से अचानक फ्रैंक पीछे चला गया. क्यों? और उसके अंदर से वो लिड उसका खुला और उस सडन मूवमेंट से फ्रैंक पीछे चला गया. अ फिगर विथ अ शॉक ऑफ रफ हेयर, टू ह्यूज बटन लाइक आइज एंड अ फियर्सी कॉम्प्लेक्स. अब उसके अंदर से एक डॉल, एक फिगर निकला जिसका रफ हेयर था और उसकी आइज लाइक अ बटन. उसकी आँख जो थी वो बटन की जैसी थी. और फियर्सी कॉम्प्लेक्स, वो बहुत ज़्यादा रूड, डरावना टाइप था. स्प्रैंग आउट ऑफ द बॉक्स ट्रेम्बलिंग विथ एक्साइटमेंट एंड एंगर. वो बॉक्स से बाहर निकला, एंगर, रूड. ही वॉज वेरी एंग्री विथ फ्रैंक, क्योंकि वो उस पर बैठ गया था. हाउ डेयर यू सिट डाउन ऑन अ जेंटलमैन. तुम कैसे मुझ जैसे एक जेंटलमैन, एक अच्छे व्यक्ति पे बैठ सकते हो. ही शाउटेड, हाउ डेयर. हियर ही सडन कोलैप्स एंड द लिड क्लोज्ड हिम. वो ऐसा चिल्लाकर बोला और ये बोल ही रहा था हाउ डेयर, फिर सडनली कोलैप्स मीन्स नीचे गिर जाना. वो सडनली नीचे गिर गया और उसके ऊपर जो ढक्कन थी वो बंद हो गई. द बॉक्स फ्लू ओपन अगेन. वो जो बॉक्स था फिर खुला. द
Audacy of mere 6 penny dolls continue the Jack in the Box. Jack in the Box फिर से ये आया reappearing. अब ये Jack in the Box फिर से appear हुआ और उसने कहा कि तुम्हें जो है 6 penny, penny एक करेंसी होती है, तुम्हें 6 penny देनी पड़ेगी क्योंकि तुम मेरे पे बैठे हो. If I weren't invalid, I had frightened you into fits. अगर मैं इस बॉक्स से निकल पाता. इनवैलिड मीन्स कोई वी से विकलांग. अगर ये विकलांग मीन्स इसकी जो ऑर्गन होती वो ठीक होती. ये अपने बारे में ऐसा कह रहा है. अगर मेरी ऑर्गन ठीक होती तो मैं बाहर निकल कर तुम्हें बताता. आई वुड. अब जैसे हम लोग ज़िद पे होते हैं तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि मैं लूँगी. तो ये भी फ्रैंक को ऐसा ज़िद में बोल रहा है कि मैं तुम्हें दिखा देता. ही श्रिड एंड देन एग्जॉस्टेड बाय हिज एफर्ट. अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा था ये बोलने के लिए, तो उसकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई. एग्जॉस्ट मीन्स ख़त्म हो गई. ही रोल्ड ओवर द साइड ऑफ द बॉक्स शेकिंग फिबली. अब वो बॉक्स जो था उसका, वो बॉक्स के नीचे चला गया और बहुत ज़्यादा वीक हो गया. अब फ्रैंक ने कहा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. फ्रैंक ने उसे सॉरी कहा. देन सेंड द फिगर बैक इनटू हिज बॉक्स. अब फ्रैंक ने उसे सॉरी कहा तो उसे अच्छा लगा और वो अपनी बॉक्स में फिर वापस चला गया. तो इट्स अ लेसन दैट अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम उसे सॉरी कहें, अपनी गलती मानें. इससे हम छोटे नहीं हो जाएंगे.